गर्मियों में होने वाला हीट स्ट्रोक, स्ट्रेस और फीवर का इलाज, यानी जब गर्मियों में फीवर बुखार हो जाती है, टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, तो उस स्थिति में किस तरह से गाय भैंस का इलाज करना चाहिए। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे। इसी तरह का एक कमेंट्स भी आया कि सर गायों में या इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो क्या इलाज करें, क्योंकि गाय के अंदर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो एचएफ नस्ल की गायें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा गर्मियों में हीट स्ट्रोक एंड हीट फीवर की सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो जो गायें हैं उसकी दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है, जैसे यदि वो हीट स्ट्रोक में या हीट फीवर में आती हैं, और साथ में मुंह फाड़ करके सांस लेती हैं, मुंह से लार आती रहती है, बेचैन हो जाती हैं। यानी गायें बेचैन हो जाती हैं। यदि दोपहर के समय यदि आप जाकर के उन गायों को देखते हैं तो बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। जिन पशुपाल के पास यदि पूरे संसाधन नहीं है यदि उसको हीट को रोकने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसके लिए क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आज आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। यदि आप इस तरीके से यदि आप अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे या जो दवा मैं बताऊंगा उस दवा का यदि आप प्रयोग अपनी जो गायें हैं उन पर कराएंगे तो आप इस फीवर, हीट स्ट्रोक को आसानी से रोक सकते हैं। देखो इसमें सिम्टम्स जो मैंने बताए इस तरह के हैं। कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है गायों के अंदर कि गायें में खड़ी होने में भी दिक्कत करना स्टार्ट कर देती हैं और मुंह तो बंद होता ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी इस तरह की यदि आपकी गायें हैं, इस तरह की संकर नस्ल की गायें होती हैं, विदेशी नस्ल की जो गायें हैं, ज़्यादातर एचएफ गायों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे अदर गायों में भी इस तरह के हीट के सिम्टम्स जो बुखार, टेम्परेचर है देखने को मिलते हैं। तो आप ज़्यादा सावधानी के तौर पर ये है कि वहाँ पर आप जितना हो सकता है, जहाँ पर यदि पशु को रखते हैं वहाँ पर आप मिट्टी में रखने की कोशिश करें। वहाँ पर ठंडी पानी का छिड़काव रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पशुओं के लिए। यदि आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है पशुओं को, तो आप कूलर की व्यवस्था करें, पानी वाले कूलर की व्यवस्था करें, ताकि यदि आप जो दोपहर में यदि आप उस गाय का भविष्य देखना चाहते हैं तो, वरना गायों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कई गायें हमने ऐसी देखी हैं कि कंट्रोल होना भी मुश्किल हो जाता है उनका। कई बार उन गायों की इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा यदि गर्मी हो जाए गायों में, इस तरह की दिक्कत है, तो आप वाटर कूलर का प्रयोग ज़रूर करवाएं या सुबह सुबह अपनी गायों को नहलाएं। ज़्यादा धूप पड़ रही है तो उस स्थिति में आप शरीर पर पानी न डालें, लेकिन आप इस तरह का प्रयोग करेंगे। और चारों ओर से जहाँ पर भी यदि आप रख रहे हैं वहाँ पर आप ठंडी या पेड़ पौधे रखें, ज़्यादा पेड़ पौधों के बीच में अपने पशुओं को रखें, ताकि जो भी हवा आए तो पशु ज़्यादा हीट स्ट्रोक में ना आए। हीट स्ट्रोक की वजह से पशु स्ट्रेस में भी चले जाते हैं और फिर जैसे पशु का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, या यदि आपका पशु इस तरह की जो गर्मियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो क्या देना चाहिए। देखो, एक तो पाउडर का प्रयोग करना चाहिए, जो पाउडर जो इस तरह की दिक्कत को बचा सके। इसके लिए बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं जो पशुओं के लिए, जिस प्रकार से कूल मैक्स है, इंटालाइट ओरल पाउडर है, उन पाउडर का प्रयोग आप पानी में घोल करके पशुओं को आसानी से पानी में दे सकते हैं। पानी के साथ पिलाएं, ताकि पशु एक तो डिहाइड्रेशन से भी बचे, एक पशु हीट स्ट्रोक में आ जाता है तो उससे कंट्रोल हो सके। तो आप पाउडर का ज़रूर पानी में घोल करके उन पशुओं को दें। अच्छे ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो जो हीट स्ट्रोक में काम करे, वह पाउडर आप ज़रूर प्रयोग करने चाहिए। बहुत इस तरह कहते हैं कि ये पाउडर अच्छा है, तो आपके पास अच्छे ब्रांड का पाउडर है वो प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आपको एक लिक्विड का प्रयोग करना होगा। लिक्विड में आप जो रेस्टोबल आती है उसका प्रयोग करें, आयुर्वेद की, बहुत अच्छी है। हीट स्ट्रोक के केस में सबसे अच्छा रिजल्ट है। तो रेस्टोबल जो कि आपके जो प्रेग्नेंट पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा इसके लिए फ़ायदा देगी और एनर्जी को भी डाउन नहीं होने देगी। तो रेस्टोबल का आप प्रयोग करें। 100 ml आप पर डे के हिसाब से, 100 ml सुबह और 100 ml शाम। लगातार आप जितनी गर्मी पड़ रही है 10 से 20 दिन कंटिन्यूटी प्रयोग कराएं। रेस्टोबल भी आप किसी में भी दे सकते हैं, या डायरेक्ट दे सकते हैं, या कोई भी बांट दे रहे हैं उसमें मिला करके भी आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
रेस्टोबल का प्रयोग करने का। इसी के साथ आपको क्या है कि इसमें लीवर पर किसी चीज़ का इफेक्ट न पड़े। कई बार क्या है कि पशु भूख कम कर देता है, स्ट्रेस में चला जाता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। स्ट्रेस इसमें किसका, एनवायरमेंट स्ट्रेस भी हो सकता है, टेम्परेचर स्ट्रेस भी हो सकता है। और जब भी कोई फीवर टेम्परेचर हाई होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस में चला जाता है। तो जब पशु स्ट्रेस में चला जाता है तो दुधारू पशु पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे दूध की मात्रा सबसे ज़्यादा डाउन होती है। तो इसके लिए आप जो ये डोजली फोर्ट आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, गर्मियों के अंदर आप डोजली फोर्ट दें। केरस का आता है, ये आप 50 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। 50 ml सुबह और 50 ml शाम, जिनका बॉडी वेट ठीक है। कम है तो आप 50 ml पर डे के हिसाब से, ये भी लगातार 10 दिन से लेकर के 20 दिन आप इसका भी प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप प्रयोग कराएंगे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूध देने वाले पशुओं के लिए भी, साथ में यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी, सभी के लिए ये सेफ है। तो ये 3 चीज़ें क्या करनी है, एक तो पाउडर प्रयोग करना है, एक आपको वो लिक्विड, एक जो ये डोजली फोर्ट जो लीवर पर भी काम करेगी, स्ट्रेस से भी बचाएगी, अन्य को कंट्रोल भी करेगी, भूख से संबंधित कोई दिक्कत है उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगी। तो ये 3 तरह के यदि आप दे सकते हैं। नॉर्मल है तो, यदि ज़्यादा हो गई है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर रहा है तो उनके साथ आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इनका उपयोग कराएंगे तो आपके पशुओं में जल्दी रिकवरी लेगा, ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो आप हर तरह के पशु हैं जो पशु में गर्मी लग जाती है उन सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपको कौन से इंजेक्शन यदि अपने वेटेरियन है तो वो इंजेक्शन, तो इसमें आप वेटालजिन इंजेक्शन का ज़रूर प्रयोग करवाना चाहिए। इस तरह के केस में वेटालजिन, जैसे बड़े पशु हैं तो 30 ml से लेकर के 33 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब पशु हीट स्ट्रोक में आ जाता है तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रिजल्ट है। तो आप वेटालजिन, मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 10 से 15 ml, उससे छोटे हैं 2 से 5 ml, बड़े पशु हैं तो मैंने बताया कि 30 से 33 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवाएं। इसके साथ आप जो आईवीट प्लस इंजेक्शन आता है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन उन पशुओं को जरूर लगाएं। यदि मल्टीविटामिन इंजेक्शन पशु में इस इंजेक्शन के साथ लगाएंगे सबसे अच्छा रिजल्ट, क्योंकि इसके अंदर विटामिन हैं, ताकि पशुओं में किसी भी तरह, ये क्या करती हैं कि विटामिन हीट स्ट्रोक हुए केस, हीट स्ट्रेस में आने वाले पशुओं को जल्दी रिकवरी लेने का काम करती है। तो आप ये आईवीट प्लस इंजेक्शन बड़े पशुओं में 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रा ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस नहीं लगाना है, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ही आपको ये आईवीट प्लस इंजेक्शन पशुओं में प्रयोग करवाना है अपने वेटेरियन से। ये इंजेक्शन तो अपना वेटेरियन है वही लगाएगा। देखो, जो पशु में गर्मियाँ ज़्यादा होती है, पता रहता है हमें कि अब जो गर्मी आ गई ये पशुओं को होने वाला है, इसमें गर्मी ज़्यादा होगी, हीट स्ट्रोक में आएगा, तो उससे पहले आप उन पशुओं की इम्यूनिटी के लिए एक लिवामाइसोल इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। लिवामाइसोल 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट। जैसे गर्मी स्टार्ट होती है उससे पहले ही आप अपने पशुओं को 1 डोज इस इंजेक्शन की ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ा देता है। और इस तरह के केस यदि आपके पास आ रहे हैं, पशु में हो रहे हैं, तो उसमें कंट्रोल करने का काम करता है। कम प्रभाव या कम सिम्टम्स पशु में देखने को मिलेंगे। तो आप इस लिवामाइसोल इंजेक्शन का भी प्रयोग शुरुआती स्टेज में करवा सकते हैं। जब हो जाता है तो आपको इन इंजेक्शन से कंट्रोल करना है। कई बार जो टेम्परेचर राइज होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, कई फ्लूइड लगाए जाते हैं, वो आपका वेटेरियन डिसाइड करता है कि कौन कौन से इस तरह के फ्लूइड उसमें दिए जाते हैं। डिहाइड्रेशन से नए बच्चे या अदर पशुओं के लिए एनर्जी प्रदान करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद में वह लगाए जाते हैं। लेकिन इससे ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरियन है, ये ट्रीटमेंट जो प्रेग्नेंट है पशु हैं उनके लिए भी सेफ है, दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।